हेलो, नमस्कार दोस्तों। अपन बात कर रहे थे एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चनों के बारे में। तो पिछली क्लास में जो बात की उससे आगे अपन बात करते हैं। देखो, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। कोई भी दो संख्या है जिसका अनुपात है, कोई भी दो संख्याएं हैं उनका अनुपात है 2:3। 2:3 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समावर्तक 72 है, तब इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। अपन को क्या दे रखा है, संख्याओं का अनुपात दे रखा है इस प्रश्न के अंदर, और क्या दे रखा है, संख्याओं का एलसीएम दे रखा है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर आपको संख्याओं का एलसीएम दे रखा है जो 72 है, और इन दोनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3 है। ठीक है, दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:3, और फिर अपन को दे रखा है दोनों संख्याओं का एलसीएम। ठीक है, इसमें अपन मानो दोनों संख्याओं को अपन क्या मानेंगे, एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। मानो दोनों संख्याएं क्रमशः 2x और 3x है। फिर अपन क्या करेंगे, जो 2x और 3x है इनका भी एलसीएम निकालेंगे, और जो वास्तविक संख्या है उनका भी एलसीएम होगा। इन दोनों एलसीएमों को अपन बराबर रख देंगे। बराबर रखने पर जो अपना x है, x का मान निकल जाएगा, और x का गुणा अपन 2 से कर देंगे और 3 से कर देंगे, दोनों संख्याएं आ जाएगी। ठीक है, जैसे अपन देखते हैं, माना दोनों संख्याएं क्रमशः माना दोनों संख्याएं क्रमशः 2x व 3x है। क्या है, दोनों संख्याएं क्रमशः 3x है, 2x व 3x है, तब 2x गुणा 3x, तब 2x, ठीक है, 2 गुणा 3 गुणा x, इनका भी अपन एलसीएम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, इन संख्या क्या ले रहे हैं, एलसीएम। तो दो का गुणा x का, 3 का गुणा और x, अब इन तीनों को गुणा करेंगे उसका क्या बन गया, एलसीएम बन जाएगा। ठीक है, तो बराबर अपन क्या लिखेंगे, 72 लिखेंगे बराबर। अब x बराबर 2 × 3 कितने हो गए, 6 हो गए, 72/6। अब x बराबर 12 × 6 72। x का मान कितना आ गया दोस्तों, x का मान यहाँ से अपने पास आ गया 12। ठीक है, अब 12 का गुणा 1 2 से करना और 12 का गुणा 3 से करना है। ठीक है, तो इसमें अपनी संख्याएं क्या बन जाएगी, 2x बराबर 3x बराबर 2x, 2 गुणा 12 24, 3 गुणा 12 36, 2 गुणा 12 24 और 3 गुणा 12 36। अब ये कितने हो गए, योग। अपन को क्या पूछा गया, अपन से पूछा गया है योग। तो योग बराबर 36 + 24, योग बराबर 36 + 24, 36 प्लस क्या हो गया 24, ये 30 है और ये 20 है। 30 और 20 कितने हो गए, 50, 50 और 10 कितने हो गए, 60। योग कितना हो गया अपना, 60। इसका आंसर क्या आ गया आपके पास, इन दोनों का योग हो गया 60 हो गया। ठीक है, आराम से आंसर आ गया। देखो, सबसे पहले क्या करना है, आपको अनुपात दे रखे, उस अनुपातों को x से गुणा कर लेना है, फिर इनका भी क्या निकाल लेना, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। जो अपना एलसीएम है इसके बराबर इसको रखना है, जो अपना एलसीएम है इसके बराबर क्या करना है, इसको रख देना है। ठीक है, जो अपना एलसीएम आया हुआ दे रखा है वास्तविक संख्याओं का, उसके सामने इसको रख के फिर उसमें से पक्षांतरण करके अपन को x का मान निकालना। जो x का मान आएगा उस मान को अनुपातों से गुणा कर लेना और वास्तविक संख्याएं बन जाएगी। फिर संख्याओं का गुणा करने के बोल रहे हैं तो गुणा कर देंगे, घटाना अंतर पूछ रहे तो अपन उन संख्याओं का अंतर कर देंगे, और भाग देने के लिए बोलेंगे तो भाग कर देंगे, और यदि संख्याओं को जोड़ के लिए बोलेंगे तो अपन उसका क्या कर देंगे, योग कर देंगे। जो भी क्वेश्चन में दे रखा है उससे संबंधित अपन हल कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो,
दो संख्याओं का मस 11 तथा लस 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? इनमें से यदि एक संख्या 77 है तो आपके पास दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसका एक फॉर्मूला है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लस गुणा मस। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लस गुणा मस। इससे अपने पास कितने प्रकार के फॉर्मूले बढ़ेंगे दोस्तों? 4 प्रकार के फॉर्मूले बढ़ेंगे। यदि आपको फर्स्ट संख्या याद करनी हो तो लस गुणा मस बटा सेकंड संख्या, ठीक है। यदि अपन को सेकंड याद करनी है तो लस गुणा मस बटे फर्स्ट संख्या, ठीक है। इसके बाद में यदि अपन को लस याद करना है तो लस बराबर फर्स्ट गुणा सेकंड बटे मस मस बराबर फर्स्ट गुणा सेकंड बटे लस। ये 4 फॉर्मूले हैं देखो अपने पास। इन 4 फॉर्मूलों में से अपन कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इन 4 फॉर्मूलों की सहायता से, ठीक है। अपने को जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना उसको अपन आराम से कर लेंगे। इधर देखो, इसमें जैसे अब अपना क्वेश्चन क्या पूछा गया, अपन से पूछा गया है कि आपको एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है और एक संख्या दे रखी है। आपको एक दूसरी संख्या है वो याद करनी। यदि इसकी जगह अपन को दूसरी संख्या दे दे और फिर आपन से पूछ ले कि इनका एचसीएफ निकालो या एलसीएम निकालो तो भी आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें देखो आप जैसे अपना क्वेश्चन था कि दो संख्याओं का लस 693 और मस 11, एक संख्या 77 तो दूसरी संख्या याद कीजिए, ठीक है। पहली संख्या 77 गुणा सेकंड बराबर 693 बटे 11 बराबर क्या आ गया? 693 बटे 11, ठीक है। 11 बटे 693 बटे 77, ठीक है, ये हो गया। अब अपन को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो अपन क्या करेंगे, जो 77 के साथ में जो सेकंड संख्या है, सेकंड संख्या के साथ में जो 77 है उसको नीचे क्या रख देंगे, भाग में रख देंगे। रख दिया भाग में। अब 11 का भाग दे दिया 77 के अंदर 7 बार गया, 11 7 77, ठीक है, 7 बार गया। अब इसके बाद में अपन भाग देते हैं 7 का, 7 का भाग देते हैं अब देखो 7 में 63, 9 बार भाग गया और 63 आ गया। कितना आ गया अपने पास? 63 आ गया। 63 आ गया तो इसमें से 63 गए, पीछे कितने बच गए? 63, पीछे बच गए 6, 6 में पीछे उतार आ गए 63, 7 में 63, 99। दूसरी संख्या इसकी क्या आ गई? 99। यदि दो संख्याएं हैं जिसका मस 11 और लस 693 है और उसमें से एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या आएगी? 99। दूसरी संख्या हमेशा क्या आएगी इसकी? 99। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, ये इस प्रकार इसको सॉल्व करना और इसका आंसर ये आता है। इसका आंसर क्या आता है दोस्तों? 99, ठीक है। इसके बाद अपना अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन, 3 घंटियाँ एक साथ प्रातः 11 बजे बजती है। तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती है। तदनुसार वे एक साथ पुनः किस समय बजेगी। अपन से पूछ के आ रहा है, अपन से ये पूछा जा रहा है कि 11 बजे तीनों घंटियाँ एक साथ बजी थी और उसके जो बजने का गैप है वो 30 मिनट है, 40 मिनट है, 20 मिनट है। तीनों घंटियों का गैप क्या है? 20, 30 और 40 मिनट। ठीक है, इन दोनों का बजने का गैप क्या है? 20, 30 और 40 मिनट। यदि ये 11 बजे एक साथ बजी तो इसके बाद में अपन को ये बताना है कि दोबारा ये एक साथ कब बजेगी। ठीक है, दोनों घंटियाँ किसकी है? मिनट के अंदर है, समय किसमें? मिनट में। और अपन जैसे घंटियों का पूछ ले आपसे यदि घंटियों का क्वेश्चन पूछे और पूछा जाए कि कब एक साथ बजेगी, अब बजी है तो दोबारा कब बजेगी, तो उसमें हमेशा आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। और अब आपसे क्वेश्चन के अंदर यदि छोटी छोटी संख्या पूछी तो आपको हमेशा एलसीएम निकालना है, और यदि बड़ी से बड़ी संख्या को बारे में पूछा जाता तो आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, कभी कोई क्वेश्चन आता है कि एक बर्तन के अंदर 20 लीटर, दूसरे के अंदर 60 लीटर, तीसरे के अंदर 80 लीटर दूध है, तो उस बड़े से बड़े बर्तन की माप की जिसकी सहायता से इन सभी बर्तनों के दूध को मापा जा सकता है। तो इसमें भी अपन को क्या निकालना होता है? एचसीएफ निकालना होता है। लेकिन इसमें अपन को क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम इस भाग विधि से भी निकाला जाता है और सीधा भी निकाला जाता है। ठीक है, 20, 30 और 40। सबसे पहले 2 का दिया, इसमें 10 बार, इसमें 15 बार, इसमें 20 बार। 2 का 5 बार, 15 बार, 10 बार। 2 का 5 बार, 15 बार, 5 बार। 3 का 5, 5, 1। 5 का 1, 1। 5 तेरी 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। तो इनका एलसीएम क्या बन गया अपने पास? 20, 30, 40 का एलसीएम बराबर 120 मिनट। 120 मिनट, इसको कितने टाइम? 120 मिनट 2 घंटा। यदि 11 बजे बजी, एक साथ बजेगी, एक साथ बजेगी बराबर 11 प्लस 120 मिनट। 11 प्लस 2, 1 बजे बराबर ये दोबारा वापस कितने बजे एक साथ बजेगी? 1 बजे है तो दोबारा वापस एक साथ बजेगी। कितने टाइम के बाद? 2 घंटे के बाद ये वापस एक साथ बजेगी। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है? इस प्रकार के घड़ी के घंटियां है, घड़ी है कि इतने साथ बजती है और वापस दोबारा कब एक साथ बजेगी, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या निकालना? उन सभी का एलसीएम निकालना। इसमें दोस्तों आपको इसका क्या निकालना है? एलसीएम। 3 विभिन्न चौराहों पर लगी ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 45 सेकंड, 55 सेकंड और 60 सेकंड के बाद बदलती है। ट्रैफिक लाइट पर जो लाइटें लगी होती है वो 55, 45 और 60 सेकंड। ठीक है, 45 सेकंड, 55 सेकंड और 60 सेकंड के बाद क्या होती है? बदलती। यदि एक साथ प्रातः 8:35 पर बदले, वो अपन से क्या पूछ रहा है कि एक साथ 8 बजे 8:45 पर बदले तो उसके बाद दोबारा वो कब बदलेगी, अपन से ये पूछा जा रहा है। आपसे पूछा ये जा रहा है कि ये इतने बजे बदलती है तो आपसे ये दोबारा कब बदलेगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे अपन? 45 है, 55 है, इनका क्या निकालेंगे अपन? 45, 55 और 60 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो इधर देखो, इसमें सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कैसे निकलेगा? जैसे देखो,
45 55 और 60। 45 55 और 60 तीनों संख्या ले ली अपन। इन तीनों का अपन को क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम निकालना है। या तो एलसीएम इसका तीनों का अपन गुणनखंड करके गुणनखंड विधि से निकालेंगे, और या अपन को निकालेंगे इस विधि से 45 55 और 60। इसमें सबसे पहले किसका भाग देंगे अपन? जैसे संख्याओं का भाग जाता जाएगा वैसे जैसे देखो 2 का भाग दे दिया। 2 का भाग 45 में 55 में इसमें नहीं जाएगा। 45 55 से जो नहीं जाता तो संख्या को सेम लिखना है। ये 30 आ गया। अब इसका 2 का दिया, ये 45, ये 55, ये आधा हो गया 15। अब इसमें 3 का जाएगा, एक बार 15 3 45, 55 में नहीं जाएगा, 55 का 55 रहने दो। इसमें 5 बार जाएगा, 5 3 15। इसमें और 3 का जाएगा, 5 बार 55, 5 बार। 5 का दे दिया, एक बार 11 बार और एक बार। 11 में 11 का दे दिया, सब क्या हो गया? एक एक हो गया। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम बराबर 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 5 इंटू 11 गुणा 5 इंटू 11 बराबर कितना हो गया? बराबर कितना हो गया? 1980 हो गया। कितना हो गया? 1900। इन सब का गुणा करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? 1980 आएगा। एलसीएम कितना आ गया अपने पास? जो एलसीएम है जो अपने पास आ गया 1980। 1980 क्या है अपने? यदि ये सेकंड है तो 1980 भी सेकंड है, ये मिनट है तो 1980 मिनट है। ठीक है, तो इसमें आपको ये देख के करना है। 1980 इसमें क्या है? सेकंड है, तो इसमें ये भी क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। ठीक है, इसको अपन को किस में चेंज करना है? इसको अपन चेंज करेंगे मिनट के अंदर। किस में चेंज करेंगे? अब ये सेकंड है, सेकंड 1980 सेकंड को अपन मिनट में बदलेंगे, तो 1980 सेकंड बराबर 1980 सेकंड बराबर 1980/60 मिनट। 1980/60 मिनट बराबर 33 मिनट आ गया। कितने मिनट आ गए दोस्तों? 33 मिनट। 33 मीटर नहीं, मिनट आ गई। कितने मिनट आ गई? 33 मिनट। 33 मिनट के बाद ये जो वापस चेंज होगा, क्या होगा? 33 मिनट के बाद ये वापस चेंज होगा। तो इसमें अपन जैसे देखते हैं, अब इस टाइम कितना है अपने पास? पहले का जो टाइम है 8:35, 8:35 प्लस 33। ठीक है, तो 5 और 3 8 हो गए, 3 और 3 6 हो गए, पॉइंट ये 8 बजकर 68 मिनट। 68 मिनट है तो मतलब 9 बज गए। 60 से 9 बजते हैं तो कितने में ऊपर गए? 9। तो 9:08 पर एक साथ बजेगी। 9:08 पर ये तीनों ट्रैफिक लाइटें वो एक साथ हो गई। क्या होगी? 8:35 में हुई तो उसके बाद वो कितने मिनट बाद? 33 मिनट बाद 9:08 में वापस फिर एक साथ जलेगी, बुझेगी। ठीक है, इसके बाद में जैसे अगले वाले क्वेश्चन के बारे में अपन बात करें, 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सारोगुणज और सबसे बड़े सारोगुणखंड का अंतर। ये पूछ क्या रहा है क्वेश्चन वाला? क्वेश्चन वाला अपन से ये पूछ रहा है कि 5, 10 और 35 का एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ जो आएगा 5, 10 और 35 का, इन दोनों का अपन को क्या करना है? अंतर निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ है, उन दोनों का अपन को क्या निकालना है? अंतर निकालना है। तो अंतर कैसे निकलेगा? इसमें अपन को ये करना है। ठीक है, अपन सबसे पहले निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम देखो, एलसीएम की ये विधि आपको पता ही है, 5, 10
और 35, सीधा इसका एलसीएम निकालें 70 आएगा। कितना आएगा? 70। नहीं है तो यहाँ अपन 2 से निकाल लेते हैं। 2 5 5 35 1 1 7 सब, ये 1 और ये भी 1। एलसीएम कितना आ गया अपना? एलसीएम आ गया 2 गुणा 5 गुणा 7, 7 पंजे 35, 35 दूना 70, 7 पंजे 35 और 35 दूना 70। ये इसका क्या आ गया? सार्वगुण, सबसे छोटा सार्वगुण। क्या आ गया? सबसे छोटा सार्वगुण। और इसी का ही अपन को निकालना सबसे बड़ा गुण, सार्वगुण खंड। इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? 5 आएगा। एचसीएफ क्या आएगा? 5 आएगा। एचसीएफ 5 10 और 35। एचसीएफ 5 10 और 35 बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। अंतर बराबर 70 माइनस 5 बराबर 65। अंतर बराबर 70 माइनस 5 बराबर क्या आ गया? 65 आ गया। अंतर कितना आ गया? 70 में से 5 कम है इसमें, तो अपना अंतर कितना आ गया? 65 आ गया। कितना आ गया? 65। इसके बाद में अपन देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है 42 के गुणनखंडों। क्या लिखा है? 42 के गुणनखंडों का मान या गुणनखंडों की संख्या। अब जो 42 है उसमें किन किन संख्याओं का भाग जाता है वो अपन को लिखना है। गुणज बोलते 42 का गुणज बोलते तो 42 के जो पहाड़ा आता है वो उसको लिखते। ये इसमें क्या बोला है? गुणनखंड बोला है। तो अपन को 42 के अंदर किस किस संख्या का भाग जाएगा वो सभी संख्या अपन को यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो 42 के गुणनखंड देखो इधर। एक का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 4 और 2 6, 3 का जाएगा, 4 का नहीं जाएगा क्योंकि 5 का नहीं जाएगा, 6 का जाएगा, हाथ संग 7 का जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 11 12 1 12 8 2 24 12 36 13 14 का जाएगा। इसके बाद में 21 का जाएगा, 21 का जाएगा और 42 खुद का जाएगा। 21 का जाएगा और किसका जाएगा? 42 खुद का जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपन को भाग देना गुणनखंड। अब अपन ने कौन सी संख्या ली? गुणनखंड संख्या कितनी हो गई? 2 4 6 8, 2 4 6 और 8। गुणनखंडों की संख्या बराबर 8 आ गई। कितनी आई दोस्तों? 8 आ गई। जो 42 के गुणनखंड है उनकी संख्या अपने पास कितनी आ गई? 8 आ गई। 42 के गुणनखंडों की संख्या जो अपने पास 8 आ गई। इसमें किसी भी संख्या का यदि अपन को गुणनखंड याद करना है तो क्या करना है कि उस संख्या के अंदर किस किस का भाग जाता है ये अपन को लिखना है, बाकी कोई कुछ नहीं करना है। तो ये थे आपके एलसीएम एचसीएफ से संबंधित क्वेश्चन, और इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।